हेलो एवरीवन, मैंने इन 2 एपिसोड को लाने में बहुत देर कर दी। आई ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल बट आई कांट बिकॉज आजकल पहले जैसे यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। सॉरी ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वो तीनों ओल्ड मैन के कार लेकर आने के बाद पुराने कार में गन ढूंढते हैं अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन वहीं कोई गन नहीं होता बल्कि एक चाकू रखे होते हैं। गोल्फ पूछता है इसका क्या मतलब निकाला जाए। गस कहता है यह चाकू वही है जिससे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने उस पर भी वार किया। क्या उन्होंने सचमुच हमारा फॉलो किया? क्या कुछ और होगा? गस आर्ट से पूछता है क्या वे जानते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? आर्ट कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। गोल्फ कहता है वे हम सबको जानते तक नहीं। आर्ट कहता है हमें मेरे घर पर नहीं रोकना चाहिए। कहीं दूर आने के बाद रास्ते पर तीनों रुकते हैं जहाँ गस दुनिया खत्म होने के नजारे को देखकर रो पड़ते हैं। फिर गस गोल्फ से कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम सेमोई माउंटेन पर थे? गोल्फ कहता है मॉम और डैड के जाने से पहले वो आखिरी बार था। फिर गस अपने वॉलेट से फैमिली फोटो को निकालते हैं। गोल्फ कहता है मेरे पास वो तस्वीर भी है। गस पूछता है क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ यह जानने के लिए कि डैड और मॉम जर्मनी जा रहे हैं? गोल्फ कहता है इतना भी नहीं, मैं बहुत हैरान था और मैं यह जानता था वे मेरे वजह से चले गए। खैर आर्ट, क्या तुम जानती हो कि जब मैं सोता था तो मैं कितना बुरा था? तभी आर्ट नाम से हिलाता है। गस कहता है गोल्फ मुझसे बता देना। गोल्फ गस के बारे में अच्छे कहता है हमारे डैड को हर हफ्ते अपने स्कूल जाना पड़ता था। गस ने स्टूडेंट की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने बुद्धिज्म का स्टडी नहीं किया। वो हमेशा अजीब सवाल लेकर आते थे। उनके इस सवाल के कारण डैड को जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन स्कूल उसके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे हर सेमेस्टर में अपने जीपीए के लिए 4 पॉइंट मिलते थे। उन्होंने स्कूल की हर कंपटीशन जीती। गस सबसे अच्छा है। गस गोल्फ से कहता है उस समय डैड और मॉम जर्मनी जाने वाले थे और तुम नहीं गए। तुम्हें याद है तुम रो रहे थे क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं बहुत खुश था कि कम से कम कोई तो मेरे साथ रहना चाहता है। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और क्या तुम्हें याद आया उस दौरान हम अपनी मौसी के घर पर रहते थे। अचानक मैं तुम्हें हमारे कंडोमिनियम में रहने के लिए ले गया और तब से तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन सच तो यह है मुझे बाहर निकाल दिया गया। तुम यह नहीं जानते थे, है ना? मैं बहुत रिबेल हूँ। मुझे मजबूत होना है। उन्हें साबित करने के लिए मेरा यही मानना है यह सही बात है। तुम केवल एक ही व्यक्ति हो जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कभी मत छोड़ना। फिर गस जाने वाले होते हैं। गोल्फ पूछता है रुको कहाँ जा रहे हो? गस कहता है ड्राइव करने। गोल्फ कहता है अभी मत जाओ, जिंदगी का एंजॉय लो। गस कहता है मैंने एक झपकी लूंगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ गोल्फ पूछता है जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम सबसे पहले क्या चीज करना चाहते हो? गोल्फ कहता है मैं सेमोई माउंटेन पर जाना चाहता हूँ, वो प्लेस जहाँ हमारा फैमिली आखिरी समय तक एक साथ बिताया था। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होते हैं। गोल्फ कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो। आर्ट गोल्फ से पूछता है क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहते? गोल्फ कहता है वो ठीक ठाक जानता था कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। ऐसे कहकर आर्ट के कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी आर्ट का रिएक्ट देखकर गोल्फ पूछता है क्या तुम ठीक हो? आर्ट कहता है तुम तो मेरी पीठ भी गुजार रहे थे और तुमने अपने नाखूनों से मेरी पीठ पर सूंच मारी। तभी गोल्फ नीलकता निकाल कर कहता है क्या तुम मेरे नाखूनों को काट सकते हो? फिर रात के सीन दिखाई जाती है जहाँ वो लोग आर्ट के घर जा रहे होते हैं। गस आर्ट से पूछता है तुम गोल्फ के बारे में क्या सोचते हो? आर्ट कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ। जब वो बच्चा था तो वो कैसा था? गस कहता है वो थोड़ा अग्रेसिव था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो हमेशा अपने आप को नीची दृष्टि से देखता है। जब वो सोता था तब वो हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। जब वो 3 साल का था तो मैंने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। उसे डर है कि कोई उससे प्यार नहीं करेगा। प्लीज उससे जितना हो सके उतना प्यार करो। गोल्फ एनोइंग हो सकता है लेकिन वो ईमानदार है और मुझे विश्वास भी है। गोल्फ तुमसे सचमुच प्यार करता है। यदि कोई दिन मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो प्लीज मेरे लिए उसका ख्याल रखना। तभी आर्ट पूछता है
तुम्हारे साथ कौन सी बुरी चीज घटित होने वाली है। घास कहता है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चिंता मत करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। फिर तीनों उसके घर पहुँचते हैं और दुनिया खत्म होने के लिए एक दिन है। जब वे पहुँचते हैं तब तीनों को बहुत अजीब लगता है। जब घर के अंदर जाते हैं तब जॉक और लॉन्ग उन तीनों को पकड़ लेता है और बांध कर रखते हैं। जॉक और लॉन्ग अपने बेडरूम में फिजिकली इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लॉन्ग कहता है क्या तुम प्लीज मुझे हमारी रिंग दोगे। जॉक उसे रिंग पहनाकर कहता है चलो उन सभी को मार डालते हैं। तभी लॉन्ग उसे जाने से रोकते हैं और वो रोते हुए कहता है मेरे ख्याल से क्या हमें वो करना बंद कर देना चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं। जॉक कहता है खुद से पूछो, यह सब तुम पर डिपेंड करता है। लॉन्ग कहता है लाइफ इतना अनफेयर है। जॉक कहता है मेरे पास केवल एक आँख है, क्या यह तुम्हारे लिए उचित है। लॉन्ग कहता है तुमने मुझे दूसरी आँख के रूप में पाया है, मुझे यह समझ नहीं आया मेरे पेरेंट्स की मर्डर हो गई। जॉक कहता है हालांकि ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक्चुअली मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को थैंक्स कहना है, उन्होंने मुझे उस अनाथालय से बाहर निकाला, अन्यथा हम शायद एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। दूसरे तरफ गोल्फ खुद अपने हाथ के रस्सी नील कटा से खुलते हैं। फिर वो आर्ट और घास को होश में लाने के लिए आवाज लगाते हैं। तभी वही पैरों की आवाज सुनकर वो बंधे हुए एक्टिंग करते हैं। लॉन्ग वही बैठ कर तीनों को देखते हैं और आर्ट के सिर सहलाते हैं। जॉक बाहर से उसे बुलाने के कारण वो उसके पास चले जाते हैं। जॉक पूछता है तुम कहाँ जाना चाहते हो। लॉन्ग कहता है इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करो। जॉक कहता है तुम्हें हमेशा एक ही आंसर देता हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं वही जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो। लॉन्ग कहता है हाँ यह काफी है, मेरा काम पूरा हो गया है। फिर दोनों हक करते हैं। गोल्फ आर्ट और घास के रस्सी खोल देते हैं। अंदर से आवाज सुनकर दोनों देखने जाते हैं जहाँ गोल्फ बेड के नीचे छुप जाते हैं। इसके कारण उन दोनों को लगता है कि वो भाग चुका है। उसे ढूंढने के लिए दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर जॉक गोल्फ को अलमारी में देखते हैं और दोनों के बीच फाइट होते हैं। दूसरे तरफ घास और लॉन्ग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच गोल्फ उसके आंखें निकाल लेता है। वही लॉन्ग आर्ट के सिर पर बंदूक रख कर अंदर आते हैं और गोल्फ को बंदूक नीचे रखने के लिए कहते हैं और साथ ही आर्ट को गोली मारने की धमकी भी देते हैं। तभी पीछे से घास आकर लॉन्ग को बुरी तरह से मार डालते हैं और वहीं जॉक उसके बॉडी को टच करने के बाद रोते हुए अपने आप को गोली मार देता है। फिर यही सीन चेंज होती है जहाँ घास हादसे में बहुत ज्यादा घायल हो जाने के कारण वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। गोल्फ कहता है नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, याद है ना, प्लीज उठो और हमारे साथ चलो। घास कहता है तुम्हें स्ट्रांग होने की जरूरत है। गोल्फ कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने जेल में मुझसे पूछा था अगर दुनिया सच में खत्म हो जाए तो ऐसा कुछ है जो मैं कहना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे पास जवाब है लेकिन मैंने तभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें शुक्रिया देना चाहता हूँ। अपने लाइफ में तुमने जो किया उसके लिए मैं तुमसे कभी निराश नहीं था। मैं तुम जैसा भाई पाकर आभारी हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें यह पता था। घास कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम पर प्राउड है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे भाई बनने के लिए पैदा हुए और तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। फिर घास उनके गोद में ही मर जाते हैं। सीन चेंज होती है जहाँ गोल्फ काफी दुखी रहते हैं। वो आर्ट से कहता है अगर मैं बंकर ना जाऊँ तो क्या यह ठीक है। आर्ट कहता है क्या तुम मुझे वहाँ सोने के लिए योजना बना रहे हो। गोल्फ कहता है नहीं। आर्ट कहता है इसके बारे में भूल जाओ, भले ही हम अभी जा रहे हैं लेकिन समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। गोल्फ कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बंकर तक नहीं ले जा सका। आर्ट कहता है क्या तुम जानते हो जब से तुम मेरी जिंदगी में आए यह मेरे पास अब तक की सबसे कीमती चीज है। चलो सेमोई माउंटेन पर चलते हैं। गोल्फ पूछता है कितने घंटे बचे हैं। आर्ट कहता है अनाउंस मेरा अनुमान है
हैं 13 घंटे। गोल्फ कहता है बसे हुए पोलो को चलो खूबसूरत बनाते हैं। आर्ट कहता है तो दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? मेरा मतलब है वो सीक्रेट जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया, ऐसा कुछ। गोल्फ कहता है मुझे लगता है मैं तुमसे उस पहले दिन से ही प्यार करता हूँ जब मैं तुमसे मिला था। आर्ट पूछता है क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो? गोल्फ कहता है अगर यह प्यार नहीं है तो बताओ क्या है? आधी रात हो चुकी है, मुझे लगता है कि हम आधी रात पहले ही पार कर चुके हैं। मैं पहले ही 7 डे के अभिशाप का खंडन कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ 7 दिनों से अधिक रहने वाला हूँ। आर्ट कहता है लेकिन हम केवल 4 दिन साथ है और दुनिया आज खत्म हो रही है। गोल्फ कहता है लेकिन तुम अब भी मेरे साथ हो, इसके बाद भी मेरे साथ ही रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवित रहेंगे या नहीं बचेंगे, हम दोनों कभी अलग नहीं रहेंगे। आर्ट कहता है क्या तुम पहले से ही जानते हो तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? गोल्फ कहता है सच कहूँ तो मेरे प्यार का मतलब तुम हो। तुमने प्यार के पूरे अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया। फिर वो उसे बेटलेस देते हैं जो उसके मॉम ने दी थी। फिर कहता है मैं बहुत आभारी हूँ, मरने से पहले मैं तुम्हें जान गया। अभी जीवित हूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हें सेफ्टी और केयर रखना चाहता हूँ। मेरा लाइफ पहले ही पूरा हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ है। मुझे यही सब चाहिए था। आर्ट कहता है मुझे माफ कर दो, कभी कभी मैं ऐसा था जहाँ तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं बस कुछ जगह चाहता था ताकि मैं वहीं रह सकूं जो मैं हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी भी पूर्ण नहीं होता, और वो जगह मैंने तुम पर पाए जो हमेशा मुझे रक्षा करके आए हो। और मुझे हमेशा माफ करना, मैं तुम्हारे जैसा परफेक्ट नहीं बन पाई। मैं बहुत सेल्फिश हूँ लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। गोल्फ कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हें परफेक्ट बनना होगा। क्या तुमने लव के 6 थ्योरी के बारे में सुना है? वो थ्योरी थोड़ा गलत है। खैर प्यार एक पजल की तरह है, हम दोनों आरा के अंधेरे टुकड़े की तरह थे, बिल्कुल सही आकार नहीं। हम जब अधूरे हैं लेकिन इसे पूरी तरह से सही आकार देने के लिए हमें भरने की जरूरत नहीं है। और अब हम साथ हैं, हमने एक्सेप्ट करना सीखा। बस आरा का अधूरा टुकड़ा छोड़ दो, ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम सभी कभी भी कंप्लीट नहीं होते, है ना। बहुत से लोग मुझे दुख पहुंचा रहे हैं और मैं भी कोई लोगों को सुख पहुंचा रहा था, लेकिन उन लोगों के बिना मैं आज की तरह खुश नहीं होने वाला था। आकाश में मून बहुत सुंदर लग रहा है। आर्ट कहता है बहुत दर्दनाक है लेकिन यह सचमुच सुंदर है। सामोई माउंटेन में चलो। गोल्फ कहता है एक सेकंड रुको, वैसे भी दुनिया खत्म हो रही है, चलो यही करते हैं। आर्ट कहता है यहाँ छत पर क्या तुम पागल हो? अगर लोग देख ले तो क्या होगा? गोल्फ कहता है कौन देखने वाला है? वे सभी बंकर में चले गए। आर्ट कहता है क्या यह एक बेहतर तरकीब है? दुनिया खत्म हो रही है। फिर दोनों छत पर फिजिकली इंटीमेट होते हैं। टिल द वर्ल्ड एंड्स का एक दुखद अंत होता है जहाँ गोल्फ और आर्ट डिजास्टर से बच नहीं पाते। उन्होंने एक दूर के बंकर की ट्रैवल करने की प्लान बनाई जिसके बारे में अफवाह है कि अभी भी नए लोगों को ले जाया जाता है। अपने अंतिम दिन में एहसास होता है कि उनके पास अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए समय नहीं होगा, इसके बजाय वे अपनी ट्रैवल छोड़ देते हैं। गोल्फ और आर्ट सेमोई माउंटेन की चोटी तक ट्रैवल करते हैं। एक अनाउंसमेंट से पता चलता है कि दुनिया खत्म होने में उनके पास केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। गोल्फ और आर्ट रोते हैं, यह महसूस करते हुए कि वे मरने वाले हैं। लविंग कपल गले मिलते हैं और एक दूसरे को थैंक यू देते हैं। गोल्फ एक फैमिली फोटो को देखता है और इमेजिनेशन करता है कि काश उसके बगल में खड़ा है। फाइनल सीन में जैसे जैसे स्किन सफेद चमकती है, मून करीब आता जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आज मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।